आचार्य कहते हैं इस संसारी प्राणी के भावों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। किस तरह के इस जीवों के भाव होते रहते हैं, जब उसका उदय आता है और उसका फल मिलता है तब वह संक्लेशित होता है, दुखी होता है, रोता चिल्लाता है। पर आचार्य कहते हैं निमित्त पर टूटने में कुछ होने वाला नहीं है। आचार्य जी उदाहरण देते हैं कि अब पहले जब टाकीज में फिल्म चलती थी तब सिस्टम अलग था, अब सुनते हैं सिस्टम बदल गया। अब सैटेलाइट से चलती है, पहले रील के माध्यम से फिल्म चलती थी। रील एक केबल लगा रहता था, वो वहाँ वह रील घूमती थी और उसकी छाया आके पर्दे पर पड़ती थी, तब वह फिल्म का चित्र दिखता था। तो आचार्य कहते हैं वह रील है कर्म की तरह उपादान, और पर्दा क्या है? नो कर्म। नो कर्म है, वह तो निमित्त है। रील में जो भरा पड़ा है वही पर्दे पर दिखेगा। जो भी इसी तरह आचार्य कहते हैं जिस तरह का कर्म का उदय होगा उस तरह का ही फल मिलेगा। सामने वाला तो निमित्त मात्र है। आपका अनुकूल कर्म है तो वह सहयोगी बन जाता है, और प्रतिकूल कर्म है तो विरोधी बन जाता है। व्यक्ति वही है, समय समय पर शत्रुता और मित्रता उसमें आ जाती है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि खोटे भाव बैठे चलते फिरते होते रहते हैं, पर हम आपको ज्ञात नहीं रहता है कि हमारी परिणति कैसी होती जा रही है, और इसके फलस्वरूप ही वह संक्लेश और दुख का अनुभव करता है। पर आचार्य कहते हैं अगर तुम वास्तव में इस दुख से छूटना चाहते हो, कष्ट से छूटना चाहते हो, तो कम से कम आगामी जीवन के लिए तो सावधान हो जाओ। जो किया था विगत में वह तो ठीक है, पर अब तो कम से कम सावधान होके ऐसे कर्मों का बंध नहीं करो, ऐसे भावों को मत करो। महाराज क्या करें, कर्म के उदय में हमें तो परेशानी उठाना पड़ती है। ये जरूरी नहीं कि कर्म के उदय में हमें परेशानी उठाना ही पड़े। हम अपने पुरुषार्थ के माध्यम से कर्म का परिवर्तन भी कर सकते। सिद्धांत ग्रंथों में एक शब्द आता है संक्रमण। संक्रमण का अर्थ होता है परिवर्तन। कोई भी कर्म उदय में आया है और जैसे ही उदयावली में रहा और उदय में आने वाला है, एक समय पहले उसका स्तवक संक्रमण हो जाता है, परिवर्तन। वह असाता भी साता में उदय में लाई जा सकती है, वह पाप भी पुण्य में उदय में लाया जा सकता है। ये हमारी भाव विशुद्धि पर डिपेंड है। अगर हमारी विशुद्धि बढ़ी हुई है, हम अगर विशुद्धि बढ़ा रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान आदि कार्यों में लगे हुए हैं, तो वह इस तरह पाप भी पुण्य रूप में परिवर्तन होके आएगा। ठीक इसी तरह अगर हमारे पुण्य का उदय है और अगर हम गलत कार्यों में लगे, हमारे गलत भाव हैं, तो वह पुण्य भी पाप रूप में उदय में आएगा। धर्म छेद काल भी अपेक्षित है। आप अभी सभा में बैठे हैं, आपके भाव अच्छे हैं, लोग तो बहुत हैं, पर समझदार अपने आगामी जीवन को बनाने वाले, जो आगामी जीवन अच्छा बन जाए, वह कम है। कम सही, कम की कोई चिंता नहीं, कम से कम उनका भाव तो है। और हमने आपको 2-3 दिन पहले ही कहा था कि कुआं में गिरा और सूखा निकलता, भीगते ही है। वह कोई सुनने के लिए कुछ आए और कुछ उसके अंदर रुके ना, ये तो कठिन बात है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं
अब उन कर्मों के अनुरूप तुम्हें नहीं होना। कर्म उदय में आया है, पर अपने पुरुषार्थ के माध्यम से उस अनुरूप नहीं होना, मतलब उसके अनुरूप भाव नहीं करना, यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। अगर इस पुरुषार्थ में तुम सफल हो गए तो आगामी कर्म का बंध नहीं होगा। और अगर तुम कर्म के अनुरूप हो गए, पुरुषार्थ नहीं किया, अब भैया जो है सो भोग नहीं पड़ेगा। क्या उदाहरण है इसके लिए? बुखार आ गया, किस लिए? असाता कर्म के कारण बुखार आ गया। अब आप दवाई नहीं लेंगे तो क्या होगा? पुरुषार्थ क्या है? उपचार क्या है? औषधि देना और परहेज करना। इसी तरह अगर कर्म के उदय में हम भी पुरुषार्थ करेंगे, अपने भावों को नहीं बिगाड़ेंगे, यही विचार करें नहीं ऐसे भाव करने से क्या है? खोटे कर्म का बंध होगा, और खोटे कर्म का बंध वह हमें जाके दुर्गति ले जाएगा। अभी तो फिर भी कितनी सुख और शांति है, देखो आप कितनी शांति से आप बैठे हैं, और जगह ही बैठे हैं। पर जब असाता कर्म का उदय आता है तो कैसी खलबली मचती है ना, मानसिक संतुलन कैसा बिगड़ता है, मानसिकता कैसी बिगड़ती है, और शारीरिक कोई कष्ट हो तो देखो आप कैसा मानसिक संतुलन और क्रोध आदि सब उखड़ पड़ते हैं। तो इसलिए उस समय ही अपने को संभाल के रखना ही पुरुषार्थ है। कर्म का फल अगर हमेशा ही मिलता रहेगा तो कभी जीव को मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसका बंध हुआ उदय में आना है। उदय में आना है, पर ये हमारे भावों पर डिपेंड है कि उसको हमें किस रूप भोगना है, ये हमारे पुरुषार्थ की है। तो इस तरह अगर हम इस तरह क्षमता भाव रखें और पुरुषार्थ करें तो आगामी कर्म का बंध नहीं होगा, और बंध नहीं होगा तो फिर हमें कोई फल नहीं मिलेगा, और फिर हमें सुख शांति का अनुभव होगा। तो ऐसे खोटे खोटे भाव कैसे होते रहते हैं, एक कथा के माध्यम से हम आपके समक्ष रख रहे हैं। जो इस जीव को भावों की परिणति पता नहीं लगती कि हम क्या कर रहे हैं, गलत है कि अच्छा है, इससे हमें कौन सा कर्म का बंध होगा, ये सब चीजें ज्ञात नहीं होती। आचार्य बट्टेकर महाराज ने मूलाचार ग्रंथ की रचना की और उसमें एक गाथा दी है। उस गाथा का भाव यही है कि एक समुद्र है, शंभुद्वीप समुद्र है, उसमें एक राघव मत्स्य रहता है जिसकी काया 1000 योजन रहती। कितनी? 1000 योजन क्या कहलाता? कितने किलोमीटर? कोई अता पता नहीं, इतनी बड़ी उसकी लंबाई होती है, और 500 योजन उसकी चौड़ाई और 250 योजन उसकी मोटाई। इतनी विशाल काय को धारण करने वाला वह समुद्र में रहता है, और वह 6 माह में एक बार ही भोजन करता है। आप तो 6 घंटे का भी त्याग करना कठिन है, वह 6 माह में बस केवल एक बार ही भोजन करता है। और वह इतनी विशाल जब उसकी काया है तो मुख उसका कितना बड़ा होगा कोई पता नहीं, ये हाल तो फिर भी छोटा पड़ जाएगा। बहुत बड़ा स्थान उसके मुख में रहता है, और वह इतनी विशाल मुख रहता है। और जो जलचर जीव वहाँ रहने वाले उस समुद्र में हैं, मछली, मगर, मेंढक आदि जितने भी जलचर चीज हैं, वह उसके मुख को मैदान समझते हैं। क्या समझते हैं? ये तो खेलने का मैदान है। अब इतनी बड़ी काया है, और वह उस मैदान में वह सब जीव खेलते रहते थे, आवागमन होता रहता है उन जीवों का। और वह जैसे आप क्रिकेट, फुटबॉल आदि गेम खेलने के लिए मैदान देखते हैं, ऐसे ही वही जीव भी मैदान देखते हैं और वहाँ आते जाते रहते हैं। भाई 6 माह में एक बार भोजन करता है। जब उसके भोजन का समय होता है, वह अपने मुख को यूं बंद कर देता है, बंद कर देता है। जितने जीव अंदर थे वह अंदर सब
चले जाते हैं। बस तृप्ति हो गई, काम 6 महीने का कोटा पूरा। अब इतना बड़ी विशाल काय और इतना मुख, कितने भरे पड़े होंगे, बड़े बड़े जलचर जीव, मगरमच्छ, सारे के सारे वह ग्रहण कर लेता है। और फिर जब उसका भोजन हो गया, वह अब 6 माह के लिए सो जाता है। बस 6 माह के लिए मुख खोल के ऐसा निद्रा में वह लीन हो जाता है। और फिर वही जीव फिर खेलने लगते हैं। उसी के कान में एक तंदुल मच्छ रहता है। तंदुल का अर्थ चावल होता है। चावल के बराबर उसकी काया रहती है, वह कान में रहता है। और वह उसके कान में जो मेल बनता है उसका भोजन उतना ही है। वह मेल का भोजन करता है और अपना जीवन यापन करता रहता है। वह कान में रखते रहते देखता रहता है, ये तो बड़ा मूर्ख है। कैसा मूर्ख है? ये तो सो रहा है, मुख पाड़ के सो रहा है। कितने बड़े बड़े जीव इसके मुख में आ रहे हैं। अगर इसकी जगह मैं होता, क्या है, इसकी जगह मैं होता तो एक को भी बाहर नहीं जाने देता, अर्थात सबको अपने भोजन का अंग बना लेता। इतना सो तो जीव है, इतनी सी काया है, मेल का भोजन करता है, क्षमता कुछ है नहीं, काय की कुछ क्षमता है नहीं, पर विचारों की क्षमता देखो, मन का पाप देखो। बस यही विचार करता है, इसकी जगह मैं होता तो एक को नहीं जाने देता। इन भावों के माध्यम से वह सत्तम नरक के कर्म का बंद कर लेता। बताओ आप, लोग क्या सोचते हैं, महाराज हम तो कुछ करते ही नहीं, हमने तो किसी को मारा पीटे ही नहीं, हमने तो किसी को गाली दी नहीं, किसी का हमने बुरा सोचे ही नहीं, किया नहीं। अब विचार करो, मात इतने भाव करने से, क्या भाव करने से, इसकी जगह में होता क्या करते तुम, होता तो हैं। पर इन भावों के माध्यम से सत्तम नरक की आयु का बंद कर लेता है। और सत्तम नरक में क्या फुटबॉल खिलती होगी, वो तो आप इष्टोपदेश के समय सब नरकों का वर्णन सुन सके। जहाँ एक मिनट के लिए भी चैन नहीं, वहां दिन और रात्रि का कोई भेद नहीं, रात और दिन समान है और निरंतर अशाता कर्म का उदय चल रहा है। ऐसी नरकों में जाके वह जन्म लेता है। ये हमने कथानक आपके समक्ष क्यों रखा? इसका सुनने को महाराज कथान लग रही हुई है, क्या होगा? तो इसलिए हमने रखा कि इसी तरह इस जीवों के भावों की परिणति है। बैठे बैठे सोचता है, इस देश का युद्ध उस देश के साथ चल रहा है। चल रहा है कि नहीं? अभी कुछ दिन पहले कहाँ की बात है, शायद भोपाल ही में थी, हमें पता नहीं, किसी ने सुना मराया, हाँ हम सायगढ़ में थे, तब की बात है। तब किन्हीं देश के साथ उस समय युद्ध चल रहा था। उस समय वहां 6 ढालारा का स्वाध्याय चलता था। किसी ने हमसे पूछा, महाराज कि इनका युद्ध चल रहा है, खूब लड़ रहे हैं जी आपस में, तो वो महाराज क्या परिणति है? हमने मान कसा है, वो क्या है, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं, चाहे सब मिटना सब मिट जाए। तो ऐसे भावों की परिणति है उस तंदुल मत्स्य की तरह कि अगर मैं उनकी जगह प्रधानमंत्री होता तो एक को बचने नहीं देता, सबको साफ करा देता। क्षमता तुम्हारी कुछ नहीं, काय की क्षमता तुम्हारी निश्चित है। काय के द्वारा एक सीमित मात्रा में ही हिंसा कर सकता व्यक्ति, और वचन के माध्यम से भी सीमित है, पर मन के द्वारा कोई सीमा नहीं।
मन में मात्र सोच भर लिया कि बस इसका ऐसा हो जाए, बस सोच लिया, और क्या है, बैलेंस डल गया। कहाँ डल गया? मोबाइल में नहीं, आत्मा में उस पापों का बैलेंस डल गया। कब का? 33 सागर का बैलेंस डल गया। 33 सागर क्या है? एक सागर को बताना कठिन है। समुद्र में जितनी पानी की बूंदें हैं उतना समय मान लो उदाहरण के रूप में, जितनी बूंदें, ये उदाहरण है, इससे भी बड़ा सागर होता है। 33 सागर के लिए उस असाता कर्म को भोगना पड़ता है। तो इसलिए ऐसे ही कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री होता, मैं राष्ट्रपति होता, मैं मुख्यमंत्री होता, मैं फलाना होता, तो इस तरह में ऐसा ऐसा काम करा देता। तो ऐसे हम आपको यही गाथा के भाव बता रहे हैं कि ऐसे खोटे भावों से बचना होगा, नहीं तो वह पाप कर्म का उदय आएगा, फिर आपके परिणाम में उथल पुथल मचेगी। ऐसा कभी विचार नहीं आना चाहिए मैं उसकी जगह होता, उसकी जगह होता तो अच्छे भाव करो, नहीं मैं उसकी जगह होता तो क्या है, सबका परोपकार करता, सबको कष्ट से छुटकारा प्राप्त कराता। तो ऐसे भाव करेंगे तो वही भाव पाप की जगह पुण्य के बंध के लिए कारण होंगे। विचार करो आप, तीर्थंकर प्रकृति करने वाला वह जीव क्या अभव्यों को भव्य बना सकता? क्या अभव्यों को छुटकारा दिला सकता? क्या नारकियों को चाहे नरक से निकाला जा सकता है अकाल में? जब काल होगा जब निकालेंगे। क्या कष्ट छूटे? नहीं। कितने जीव इस दुनिया में हैं जो अपने असाता कर्म के कारण दुख भोग रहे हैं, पर वह तीर्थंकर भगवान जब तीर्थंकर प्रकृति के बंध के पूर्व भावना करते हैं, दर्शन विशुद्धि भावना करते हैं कि सब जीवों का कल्याण हो सके, सब जीव सुखी बन सके, इतनी भावना मास से वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेते। क्या अभव्यों को भव्य बना सकते? क्या सबको सुखी नहीं बना सकते? पता है नहीं बना सकते, पर अपने अच्छे भाव पुण्य संचय के लिए कारण बन जाते। तो इसीलिए हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस तरह बैठे उठते चलते फिरते खोटे भाव निरंतर होते हैं, उससे पाप का बंध होता है, उसके फल स्वरूप हुई ही हमें अन्य अन्य भवों में तरह तरह के कष्टों को भोगना पड़ता है।